आई वॉज वेरी लकी कि मैंने ये एक एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे एक इंटरवेंशन की ज़रूरत है। लोग ज़िंदगी बिता देते हैं और डिनाइल में रहते हैं और अपने आप को एडमिट ही नहीं करते हैं कि शायद हमारी डिपेंडेंस जो है हैवॉक प्ले कर रही है, सिर्फ ना सिर्फ हमारी खुद की ज़िंदगी में मगर अपने सराउंडिंग्स और फैमिली की ज़िंदगी में भी। एंड आई थिंक कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक हिंदुस्तानी एक आदत है कि बाहर जाके चीज़ ना बोले जो घर में होता है। दर्द जो है ये चीज़ को कार्पेट के नीचे आप छुपा दे, सच ना बोले, बाहर झूठ बोलो, दुनिया को, अपने आप को भी झूठ बोलो। लड़की की अगर शादी टूट जाती है, अगर उसका पति उसको पीटता है, 90% ऑफ द टाइम लोग बोलते हैं कि सह लो, आपकी तो किस्मत है ये, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो औरतें जो हैं वो छुप के पीते हैं, तो रिकवरी कैसे खुलकर करेंगे। तो मुझे लगा कि जब भी मैंने ये अपने आप को कह दिया पहले कि हाँ आई हैव अ प्रॉब्लम, एंड लाइक आई सेड कि हाँ मेरे घर में महेश भट्ट है जो बहुत ही सपोर्टिव है। उन्होंने खुद उस द जर्नी ऑफ फायर, द पाथ ऑफ फायर ही इज़ वॉकड ऑन। मगर मेरे खुद के घर में वैसे भी लोग हैं जो डिनाइल में आज भी हैं अपने खुद के एडिक्शन के बारे में। तो जैसे स्टार्ट साउंड और कट के बीच में वो शायद कि जितने भी अच्छे डायरेक्टर हों, आपको खुद शॉट देनी पड़ती है ना। एडिक्शन में लोग आपको एक पाथ पर लेके जा सकते हैं, बट यू हैव टू वॉक दैट पाथ ऑन योर ओन। आई हैव टू इंड्योर एवरी डे अलोन। एंड कोविड पैंडेमिक, उसके बीच में जब भी एक वायरस को हमें एक साथ लाना चाहिए था, हिंदुस्तानी लोगों की एक खासियत है कि उसी टाइम पे एक दूसरे को मारो, पीटो, दलील करो। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, सुसाइड, एडिक्शन, आई थिंक मीडिया ने बहुत ज़्यादती की है हिंदुस्तान के साथ में, हमारे नौजवान के साथ में। जब भी सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डेथ हुई थी, मेंटल हेल्थ का जो डिस्कोर्स था, एडिक्शन का जो डिस्कोर्स था, बहुत लोगों ने उसे एक्सप्लॉइट करके देव टेकन द इशू इनटू द डार्क एजेस के लोग डर गए थे कि हम हेल्प कैसे मांगेंगे, हमको क्रिमिनलाइज किया जाएगा। सो आई थिंक दैट इट इज़ प्लेसेस लाइक दिस वेयर यू गेट होप एंड यू रियलाइज़ कि एक तो जैसे डॉक्टर ने कहा कि एडिक्शन जो है, चाहे आप शराबी हो या यू हैव अ सब्सटेंस अब्यूज़ प्रॉब्लम, वो एक मॉरल फेलियर नहीं है, आप क्रिमिनल नहीं हो, वो एक बायोलॉजिकल एक इलनेस है। एंड ये शेम का जो कल्चर है ना कि आप यू जस्ट शट पीपल आउट, यू शेम देम इनटू साइलेंस, ये शेम शब्द आप निकाल दें तो बेहतर होगा, फिर एक साथ कहीं पहुंचेंगे एज ए सोसाइटी। सो लोग मुझे बहुत, आपको क्या आता है, आप कैसे बोल सकते हैं, आप तो एक अल्कोहलिक है। तो मैं कहती हूँ रिकवरिंग अल्कोहलिक है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आप छुपाएं अपने दर्द को, आप दुनिया को कुछ और दिखाएं और ज़िंदगी कुछ और जिएं। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीने वाली हूँ। जैसे भट्ट साहब ने मुझे बहुत पहले कहा था कि हम वो होते हैं जो हम छुपाते हैं। तो मैंने दुनिया को अपना एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्लास बना दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी था लोगों को कहना, जो मेरे फैंस हैं, जो लोग मुझे चाहते हैं, ख़ासतौर के औरतों को, कि अगर ये मेरे साथ हो सकता था तो आपके साथ भी हो सकता है। और अगर मैं रिकवर कर सकती थी, आज मैं 5 साल सोबर हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, आप भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि मैं खुलकर शराब पीती थी, तो मैंने बोला कि मैं छुप के फिर रिकवर क्यों करूँ। आप क्यों मुझे बोलेंगे कि आप छुप के रिकवर करो, शेम क्या है इसमें। तो आई एम नॉट गोइंग टू बी ashamed of my afflictions, of my frailties। मेरे frailties मेरे strengths है। मैं अपने scars को खुलकर खुलेआम पहन के, गहने की तरह पहन के घूमूंगी, सर उठा के घूमूंगी, and I hope more people do the same। Where does honesty come from? It's a genetic flaw, but like I said कि we can look out of the same window but we don't see the same view। I think कि just because आप एक घर में पैदा हुए हैं, आपके माँ बाप ये हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे ट्रेट्स आप इनहेरिट करते हैं। तो नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपके पिताजी एक फिल्म मेकर है या एक कलाकार है, तो मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंट या ऑनेस्टी की जीन आपके अंदर भी पैदा होगी। डॉक्टर साहब, somebody like Bhatt साहब, one of the fantastic human being I would say, instead of telling him a good director or producer, जब इस तरह की शख्सियत आती है और आपके इनिशिएटिव को सपोर्ट करती है, do you think half the battle is won? Somebody like Pooja Bhatt and Mahesh Bhatt साहब, battle will be definitely won, because here is the example. We are not simply talking and preaching.
Here are the people who are proudly saying, yes, we were and what we are, and we are not ashamed of it. We want you also to follow us. So this is how it gives courage. बट साहब आपसे जानना चाहूँगा ऑन अ वेरी लाइटर नोट, और मैं चाहूँगा, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वही बात आप तक पहुँचे। जब मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो पूजा ने भी कई बार जिक्र किया सुशांत का, और उसका जिस तरह से तमाशा बनाया गया सबको पता है। लेकिन इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में है, फिल्म में नहीं मिली, काम छूट गया, इतने दिन से स्ट्रगल चालू है, ऑडिशन के लिए जा रहा है और पोर्टफोलियो लेके घूम रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे पूजा ने ये भी कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है ये परेशानी है लेकिन बोलना नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूँ, जब मैं एलिट सोसाइटी की बात करता हूँ, शायद ये सबसे माकूल जगह रहेगी वो आएँ, और क्योंकि एक लाइफस्टाइल जीते हैं आप। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आई फील समवेयर समर्पण कहीं ना कहीं वो बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए भी है। आई डोंट नो हाउ करेक्ट आई एम। नहीं, मेरे ख्याल में समर्पण एक सोच है, एक व्यक्ति की दर्द से इसका विस्फोट हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दर्द की कोख से ही हर बड़ी बात का जन्म होता है, और उसमें ऊर्जा इतनी है कि ये सोच, अगर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम मुंबई से आए हैं संडे को, तो इसलिए आए क्योंकि हमको लगता है कि ये जो दिशा जो है ये सही दिशा इन्होंने पकड़ी है, जहाँ पर ये चलकर एक एग्जाम्पल बनना चाहते हैं कि रिकवरी जो है वो एक मल्टी फेस्ड एक प्रोग्राम के ज़रिए ही आप अपने आप को वापस ज़िंदगी से जोड़ पाएंगे। अब ये कहना कि क्योंकि ये एक तबके के लिए ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सच्चाई तो है, मगर क्या वो वहीं तक सीमित हो रहेगी? मेरे ख्याल में नहीं। अगर इनका आप इतिहास उठा के देखें तो ये बात इनकी शुरू हुई यहाँ से, इनकी बात शुरू हुई यहाँ से, मगर देखिए अच्छी बात जो होती है वो फिर आग की तरह फैलती है। यही लोग हैं जो आगे चल के इसको बहुत ही रीजनेबल पैकेजेस में और लोगों के लिए भी अवेलेबल, ये पूरा जो स्ट्रक्चर इन्होंने पैदा किया है। मार्टिन साहब की मैंने जब तकरीर सुनी तो मैं तो चौंक गया कि ये आपके दिल में सिर्फ प्रेम से आप समाज की समस्या नहीं हल कर सकते, ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपका बच्चा बीमार होता है, बच्चे से प्यार तो बहुत करते हैं, मगर इलाज तो डॉक्टर ही करेगा ना, जिसके पास ज्ञान होता है। तो एक शिद्दत हमारे दिल में है, हमारे अंदर एक जज्बा है, मगर जब वो राहुल वाजपेयी हैं, मार्टिन साहब हैं, बाकी जो डॉक्टर साहब हैं, उनकी सपोर्ट से ये जब ये एक मूवमेंट आप यहाँ पर जन्म देंगे तो ये इसकी नकल करने वाले लोग भी पैदा हो जाएंगे। हर अच्छे काम की मी टूइज़म शुरू हो जाती है, तो समाज को फ़ायदा ही होगा इससे। और मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक जहनी या मॉरल फेलियर नहीं है, ये जिस्मानी बीमारी है। और जिस तरह आप डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं, जिस तरह आप अस्थमा को ट्रीट करते हैं, उसी तरह से आपको एक एडिक्ट को देखना चाहिए। उसको अगर आप उस नज़र से देखेंगे और वो छुपाते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, तो ये हार 21वीं सदी के दूसरे डेकेड में, जब दुनिया में, विश्व में अभी आप उस कगार पे आ गए हैं जहाँ पर एक न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट की संभावना है, तो एक पैंडेमिक का डिस्पेयर है, उसमें सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ आदमी झुकेगा। तो ये छोटे मोटे जो आपको लगते हैं काम, ये बहुत बड़े काम हैं। जैसे पहाड़ पे कहीं पर आग लगती है तो दूर से नज़र आता है कि आग लग रही है, तो ये शायद समर्पण वो काम करेगा कि कहीं पर उम्मीद है, कुछ लोग इकट्ठा होकर उन्होंने एक प्रोग्राम को जन्म दिया है, और अगर वो आकर इनसे पूछेंगे क्या ये कहेंगे आप चले जाएं यहाँ से? नहीं, मेरे ख्याल में ज्ञान ये ऐसी रोशनी है जो यहाँ तक सीमित नहीं है। रोशनी जब सूरज उगता है तो उसकी रोशनी जानवर पे भी फैलती है और राजा पे भी फैलती है, तो ये तो होगा। यहाँ पर मेरा ये कहना है कि ये एलाइट के लिए ही नहीं है। अभी हम एक मेडिकल कॉलेज खोलते हैं तो सबके लिए खोलते हैं, उसमें आप कहेंगे कि नीचे के स्तर के लोग नहीं आ सकते, उनको कैसे मदद करके स्कॉलरशिप देके, फीस देके भी मदद की जा सकती है, लेकिन आपको मेडिकल कॉलेज खोलना पड़ेगा। वैसे हमने एक कोशिश की है, अभी इसमें हम कैसे बाकी के लोगों को मदद कर सके, वो भी हमारा उद्देश्य रहेगा, ताकि यह नहीं कि खाली एलाइट लोगों को। लेकिन आज एलाइट लोगों का प्रॉब्लम क्या था
ऐसी ये फैसिलिटी इंडिया में नहीं थी जो हम देना चाहते हैं, इतने टॉप क्लास की है वो हम देना चाहते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होगी और बाकी सबको मिलेगा। No, I was just trying to say that that's exactly it, कि यही परसेप्शन को तोड़ना है कि रिकवरी एक प्रिजन सेंटेंस, जेल टर्म नहीं है। हम डी एडिक्शन फैसिलिटीज़ को डिस्कम्फर्ट, डार्क डैंक प्लेसेस जो अपीलिंग नहीं है उसके साथ जोड़ते हैं, मगर नहीं। अगर आपने रिकग्नाइज किया है कि आपको एक प्रॉब्लम है और आप हेल्प चाहते हैं, आधे लोग जो हैं हेल्प ही नहीं मांगते हैं। और आपको पता है कि ऐसा एक जगह है जहां हम डिग्निटी के साथ में एक ऐसे माहौल में रिकवर हो सकते हैं जहां पे रिकवरी इज़ फन। देयर इज अ मल्टी प्रोंग्ड अटैक where people are approaching the physical, the mental, you know, the holistic, then I think a lot more people लोग रिकवरी और डी एडिक्शन से डरेंगे नहीं। बात यही तो निकलेगी बात तो है बहुत दूर तलक जाएगी कि हमें एक प्रॉब्लम हो गया है सोसाइटी के, we've accepted suffering as our norm. It's not, we are not addicts are not criminals, so it's okay not to go to a beautiful place like this, कि आप एक अच्छे साफ सुथरे रूम में, ब्यूटीफुल बाथरूम में, where there's a swimming pool, there's a yoga class, nutritious food. Why do we feel we don't deserve that? Why do we feel that addicts don't deserve that? Why जेल क्यों भेजना है उनको? एक डार्क सेल में क्यों मारना है जहाँ पे रोशनी नहीं है? It's the rise of a new dawn, and new dawn begins with treating yourself right. पूजा, आज अब तक की जर्नी के लिए, जो आपने कहा, आपने बहुत सी बातें कही हैं, मैं सुन रहा था, आप जज्बाती भी हुई, भट्ट साहब भी कहीं, मैं देख रहा था उनको, बड़ा गौर कर रहा था, वो भी थोड़ी बातें हुई। इस पूरे सफ़र का आज जहाँ आप हैं, एक पूरा आपने वक्त दिया और उस लत को छोड़ा जहाँ आप नेवी के धुरंधरों को हरा के आती हैं। तो अब, और आपने ये भी कहा कि जो आपको एज ए सोबर कबूल कर रहा है वही आपके दोस्त हैं। अब इस जर्नी के लिए भट्ट साहब को छोड़ के किसी और क्रेडिट देना चाहेंगे? दीपक वाइन्स का जो लड़के ने फोन उठाया और वो रैंडम स्ट्रेंजर जिसकी मतलब रोजी रोटी शराब बेचने पे डिपेंडेंट है, क्या बात। और जब भी उसने मुझे बोला कि पूजा जी आपका फोन आया, मेरा दिल घबरा गया कि मैंने पढ़ा था कि आप अखबार में कि आपने शराब छोड़ दी, और मेरा दिल घबरा गया। तो मैंने बोला यार इसको तो उस कंसर्न होने की ज़रूरत क्या है, जब भी मेरे खुद के लोग, खुद के दोस्त चाहते थे कि यार पार्टी है पी लो, एनिवर्सरी है पी लो। तो आई थिंक कि addiction, alcoholism is a very selfish journey. Recovery has to be as selfish. It has to be selfish. अगर कोई भी ऐसा शख्स है, चाहे आपके माँ बाप, लवर, पति, बच्चे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आपके कोर्स से स्टीयर करके वापस वहीं पे ले जाएंगे, लात मार के उनको हटा दो आपकी जर्नी से। You have to be, if addiction is selfish, recovery has to be more selfish. And I think हमको ये चीख चीख के बोलना है, खास तौर को औरतों को, कि ये मर्द की जागीर नहीं है। आप ये शराबी बनी है, डैडी बनी है, मेल पर्सपेक्टिव से बनाइए फिल्म, फीमेल पर्सपेक्टिव से, फीमेल अल्कोहलिज्म के बारे में बात करें आप। एंड लाइक मार्टिन ने कहा कि कोविड की तरह अल्कोहलिज्म, एडिक्शन आपके बैंक बैलेंस को नहीं देखता है। It afflicts a woman sitting in Kerala, somebody sitting in a high-rise apartment, somebody who works as a maidservant somewhere. So I think eventually वो आपको उसी level पे ले आता है, which is why when you go to an AA class, it's very humbling to see कि अरे यार आप भी all walks of life are covered, and you realize what binds you is your wretched humanness. So I think it's important कि हम addiction को एक तो accept करें। कोविड के दौरान डोमेस्टिक अब्यूज, जैसे कहते हैं कि वाइफ बीटिंग विदाउट अल्कोहल इज लाइक अ सर्कस विदाउट लायंस। आप शराब को इक्वेशन से निकाल दें, 90% डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस आपके कम हो जाएंगे। एक्सीडेंट्स होते हैं शराब के इन्फ्लुएंस के अंडर। अल्कोहल इज अ ड्रग, द गवर्नमेंट विल नॉट एक्नॉलेज दैट बिकॉज इट्स प्रॉफिटेबल टू दैम। So the point is that if you have the capacity to be able to have a drink or two and stop, and it does not mess up your life and everybody around you, wonderful, by all means. मेरे अंदर वो चिप नहीं है, बहुत सारे लोगों में चिप नहीं है, तो यू हैव टू एक्नॉलेज दैट। मगर आधा बैटल तो वही है, पहले अपने आप को कह दो यार कि मेरा प्रॉब्लम है, फिर हेल्प मांगिए। हेल्प इज़ अवेलेबल, डोंट बी अशेम्ड। तो ये स्टिग्मा हटा दें, ये शेमिंग की जो आदत है हमारी हिंदुस्तानी की, जो खासियत है कि आप क्यों गए, आपने क्यों किया। यूक्रेनियन स्टूडेंट्स को भी शेम कर दो, अल्कोहलिक को भी शेम कर दो। एक औरत जो मतलब जब शादी टूटती है और वो खुद के बलबूते पे फिर से चल लेती है, उसको भी शेम कर दो। तो आप डराना बंद कर दो यार, क्योंकि हम डरने नहीं वाले हैं। भट्ट साहब, आपने भी जिक्र किया यहाँ बनाऊंगा फिल्म,
फिल्म बननी चाहिए, इस ये बहुत बस sensitive- करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। व्हाट्सएप नहीं, आपको नहीं लगता है कि बहुत सेंसिटिव, बहुत संजीदा मुद्दा है नहीं, कि लोग कह नहीं पाते, नहीं, मेरे- कहेंगे तो लोग देखिए, बहुत अहम बात पूजा ने कही है कि ये दृष्टि जो है कहीं पर महिला के पर्सपेक्टिव से भी हमको ये पूरे इशू को देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमको लगता है कि सारे प्रॉब्लम जो हैं ये सिर्फ मर्दों के हैं। तो ये हमारी बहुत ही जो गरीब लोगों की, जो अब जैसे हमारे कलोटे में आदिवासी विलेज है, वहाँ की औरतें शराब पीती हैं और वो एडिक्ट्स हैं, तो उनकी भी तो एक दास्तान है। तो ये जेंडर ये की परवाह नहीं करता है, जैसे कोविड होता है मर्द को भी होता है औरत को भी होता है। तो ये ज़रूरी है कि एंटरटेनमेंट के स्पेस में अगर आप ये बात इसको टैकल करना चाहें तो विदेश में हॉलीवुड ने किया था, एक मैगराइन की फिल्म थी मेरे ख्याल में, जहाँ पर वो एक फीमेल पर्सपेक्टिव से There've been many movies made on तो ये सही बात कही है। नहीं तो ये बात हम टैकल करते नहीं, क्योंकि पहले तो बात माननी पड़ती है कि हाँ साहब ये बात एग्जिस्ट करती है। हाँ, अपने आप को कहना बात पड़ता है। मानोगे तो फिर उसको कहीं पर जुर्रत करके कहानी में उतारोगे और फिर 10 लोग आके रोकेंगे क्या घर की बात जाके बाहर कह रहे हो। तो हमारी तो पूरी ज़िंदगी यही है कि तुम घर की अपनी बात जाके बाहर क्यों बोलते हो? भैया हम अपनी बात भी बोलेंगे कि उसकी बात बोलेंगे। और ये फैलेसी है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में लोग शराब पीते हैं और हाँ। सब्सटेंसेस को अब्यूज करते हैं, क्योंकि आज के दौर में लोग इतने पैरानॉइड है अपने लुक्स को लेके, दे लीड अ फार हेल्थियर लाइफस्टाइल। बट गो इनटू अ लाइफ, जस्ट गो इनटू लाइफ एंड चलें, हो गया मेरे ख्याल में। हाँ चलिए